राष्ट्रीय थैलेसीमिया कल्याण सोसाइटी ने दिल्ली विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर दिल्ली विधानसभा लाल रंग से जगमगा उठी। हर साल 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस ITD के रूप में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय थैलेसीमिया कल्याण सोसाइटी NTWS ने दिल्ली विधानसभा के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा के कॉन्फ्रेंस रूम में ITD मनाया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया एक गंभीर वंशानुगत रक्त विकार है, लेकिन चूंकि इसे रोका जा सकता है, इसलिए युवा जोड़ों को थैलेसीमिया वाहक स्थिति की जांच के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को थैलेसीमिया सिंड्रोम से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया से प्रभावित लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर आज विधानसभा परिसर को लाल बत्ती से रोशन किया जाएगा। अपने स्वागत भाषण में डॉक्टर JS अरोड़ा ने दीनदयाल उपाध्याय और लोकनायक अस्पताल में NAT न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट नामक उन्नत परीक्षण द्वारा दाता के रक्त की जांच शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया। इससे थैलेसीमिया रोगियों में हेपेटाइटिस B, C और HIV के संक्रमण की संभावना काफी कम हो जाएगी। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि ICMR के एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में हर 18 में से एक व्यक्ति थैलेसीमिया वाहक है। थैलेसीमिया मेजर जन्म को गर्भावस्था से पहले या गर्भावस्था के दौरान जोड़े की थैलेसीमिया वाहक जांच करके रोका जा सकता है। उसके बाद यदि आवश्यक हो तो आनुवंशिक परामर्श और प्रसव पूर्व निदान किया जा सकता है। उन्होंने दिल्ली सरकार से आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी थैलेसीमिया रोगियों को सम्मिलित करने की अपील की। थैलेसीमिया एक गंभीर वंशानुगत रक्त विकार है, जिसके जीवित रहने के लिए आजीवन बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। 5 करोड़ भारतीय थैलेसीमिया के लक्षण वाले हैं, जो प्रभावित जीन से प्रभावित होते हैं, लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब पति और पत्नी दोनों थैलेसीमिया वाहक होते हैं। तब प्रत्येक गर्भावस्था में बच्चे को जन्म देने की 25% संभावना होती है, जिसे जीवित रहने के लिए आजीवन रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होगी। इस स्थिति को थैलेसीमिया मेजर के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में 12,000 से 15,000 नए थैलेसीमिया मेजर पैदा होते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज सिंह, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने थैलेसीमिया रोगियों में रक्त आधान द्वारा हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV के संक्रमण को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं और NAT परीक्षण द्वारा दाता के रक्त की उन्नत जाँच शुरू की है। बहुत जल्द हम अपने थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कार्यक्रम में तेजी लाने जा रहे हैं। श्री हंसराज अहीर, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, पूर्व गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि हम थैलेसीमिया रोगियों के उपचार के लिए आवश्यक आयरन चिलेटिंग एजेंट और उपकरणों पर GST माफ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से संपर्क करेंगे। श्रीमती विनीता श्रीवास्तव NHA ने कहा कि अब हर कोई ही रक्तकोष पोर्टल पर अपने नजदीकी ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता देख सकता है। माननीय स्पीकर श्री विजेंद्र गुप्ता ने श्री हंसराज अहीर और डॉक्टर पंकज सिंह की मौजूदगी में विधानसभा परिसर में उन थैलेसीमिया रोगियों की याद में पौधारोपण किया, जिन्होंने इस खतरनाक बीमारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। आयरन केलेशन उपचार का अभिन्न अंग है, जिसकी लागत लगभग 50,000 से 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अगर इसका इलाज न कराया जाए तो जीवन अवधि 1-5 साल तक सीमित हो सकती है। नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर JS अरोड़ा ने कहा कि थैलेसीमिया मेजर अगर पर्याप्त रक्त और इष्टतम आयरन केलेशन प्राप्त करते हैं तो वे लगभग सामान्य जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पंजीकृत सभी थैलेसीमिया रोगियों को मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है। गर्भधारण या गर्भावस्था के आरंभिक चरण में थैलेसीमिया वाहक लक्षण स्थिति का पता लगाकर थैलेसीमिया मेजर बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है। यदि पति पत्नी दोनों में थैलेसीमिया लक्षण नहीं है या उनमें से एक लक्षण है तो किसी एहतियात की आवश्यकता नहीं है। बच्चा कभी भी थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा। यदि पति पत्नी दोनों थैलेसीमिया वाहक है तो प्रत्येक गर्भावस्था में थैलेसीमिया मेजर बच्चे को जन्म देने की 25% संभावना होती है। ऐसे मामले में जेनेटिक काउंसलिंग के बाद गर्भ के 12 से 13 सप्ताह में भ्रूण में थैलेसीमिया का प्रसव पूर्व निदान किया जा सकता है। यदि भ्रूण थैलेसीमिया मेजर है तो महिला परिवार के पास गर्भपात कराने का विकल्प होता है, जो कानूनी है। लोकनायक अस्पताल में सभी के लिए प्रसव पूर्व निदान सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। फर्स्ट इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे आज यहाँ पर
सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें अवेयरनेस मुख्य मुद्दा है और उसके लिए नेशनल थैलीसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा ने कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें आज पौधारोपण भी किया जाएगा और आज दिल्ली विधानसभा के इस प्रांगण में इस इमारत को लाल रंग से प्रकाशवान किया जाएगा। और हमारा ये कहना है कि थैलीसीमिया के विरुद्ध ये जो जंग है, इसमें हर एक व्यक्ति के सहयोग की ज़रूरत है, हर जन की सहयोग की ज़रूरत है और सहयोग के साथ साथ उनके अवेयरनेस के साथ साथ बाकी लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है। थैलीसीमिया को रोका जा सकता है, इसका आमूल चूल रूप से इसका रोकथाम हो सकती है और उसके लिए ज़रूरत है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। सर, प्रोग्राम में कहा गया था कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग थैलीसीमिया से ग्रसित हैं। दिल्ली सरकार किस तरह के प्रोग्राम इसमें देखिए, मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं, 5 करोड़ थैलीसीमिया कैरियर हैं, लेकिन जो बच्चे जन्म लेते हैं थैलीसीमिया, जिनको थैलीसीमिया होता है, मेजर बोला जाता है, जो जिनको बेसिकली ब्लड की कमी होती है और जिसके कारण उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ऐसे लगभग 12,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं। और जो थैलीसीमिया कैरियर है, वो अगर पिता और माता अगर दोनों हैं, तब थैलीसीमिया मेजर का जन्म हो सकता है और ऐसे रोग से पीड़ित बच्चे को हम जन्म से पहले ही इसके बारे में अगर समय रहते जानकारी माता पिता के पास हो तो फिर थैलीसीमिया के रोग को रोका जा सकता है। डॉक्टर JS अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन थैलेसीमिक्स। आज जो है 31वां इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे है, जो इसमें हमने नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी और जो अपना दिल्ली विधानसभा है, तो दोनों ने मिलकर इसे दिल्ली विधानसभा परिषद में इसका आयोजन किया गया है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि यहाँ के ऑनरेबल स्पीकर श्री विजेंद्र गुप्ता जी थे और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री हंसराज अहिर जी, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर्स के और आजकल जो हैं चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और मिसेस विनीता श्रीवास्तव जो कि NHA से हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से। तो आज के जो विषय में हमारा पहला तो ये है, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि थैलेसीमिया होता क्या है। बेसिकली ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक होता है, 2, 4, 6 महीने में खून की कमी आती है और उसको खून चढ़ाना पड़ता है, सारी उम्र खून चढ़ता रहता है। खून चढ़ाने से उसके अंदर हेपेटाइटिस B, C, HIV का खतरा रहता है, आयरन बढ़ जाता है और आयरन की दवाइयाँ निकालनी पड़ती है, देनी पड़ती है। उससे 50,000 से लेकर 2 लाख सालाना खर्चा आ सकता है। इस बीमारी को एक परमानेंट इलाज भी है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, उससे करीब 15-20 लाख खर्चा आता है और वो बहुत रिस्की होता है और मुश्किल से 25-30% केसेस में ही HLA मैच डोनर मिलने की संभावना होती है और सब बच्चों में ये संभव नहीं होता। वो भी हम तब करते हैं अगर बच्चा छोटा होता है। जब बच्चा 15-16 साल से बड़ा होता है तो रिज़ल्ट ख़राब होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा अक्सर वो नहीं किया जाता। जो मुख्य चीज़ जानने की है वो ये है कि इसका बचाव, इतनी गंभीर बीमारी है और लेकिन इसका बचाव 100% है। अगर हम लड़का लड़की जो है शादी से पहले बजाय जन्म कुंडली मिलाएं या न मिलाएं, उनकी इच्छा है, तो वो साथ में एक रक्त कुंडली यानी कि उनका थैलेसीमिया कैरियर की जांच हो जाए। अगर वो थैलेसीमिया कैरियर नहीं है तो उसके बच्चे में रोग कभी नहीं जाएगा। अगर वो कैरियर है तो अच्छा तो ये है कि कैरियर से शादी ना करें, लेकिन अगर मान लो शादी वहीं करनी है, शादी हो चुकी है, तो शादी के तुरंत बाद लड़का लड़की अपनी थैलेसीमिया की जांच करा लें। अगर वो दोनों में से कोई कैरियर नहीं है, बच्चे में रोग नहीं जाएगा। एक कैरियर है, एक नहीं है, तब भी बच्चे में रोग नहीं जाता है। लेकिन अगर दोनों कैरियर हैं तो हर गर्भावस्था में 25% संभावना है बच्चा थैलेसीमिया रोगी होगा, जिसको सारी उम्र खून चढ़ाना पड़ेगा। 50% संभावना है बच्चा थैलेसीमिया कैरियर होगा जिसमें कोई लक्षण नहीं होते, और 25% कि बच्चा माँ बाप से भी बढ़िया होगा। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतवर्ष में कुछ कम लोग नहीं हैं, करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं थैलेसीमिया कैरियर हैं और करीब 12-15 हज़ार बच्चे हर साल थैलेसीमिया रोग से पीड़ित पैदा होते हैं। और थैलेसीमिया कैरियर कोई लक्षण नहीं होते, जैसे कि हमारे आज के बहुत बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन भी थैलेसीमिया कैरियर हैं, लेकिन क्योंकि जया बच्चन को नहीं है तो बच्चों में ये रोग नहीं गया।
तो मेरी ये सबसे पहले तो ये आम पब्लिक से प्रार्थना है कि वो हर लड़का लड़की शादी से पहले या तुरंत बाद, अगर उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो चाहे पहला या दूसरा बच्चा भी हो तो उसको थैलेसीमिया की जांच करानी चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि इनका जीवन रक्त पे निर्भर है, तो हर व्यक्ति जो 18 साल से 65 साल से ऊपर है, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है और वजन 45 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो वो हर 3 महीने में खून दान दे सकता है। उसके लिए मेडिकल टीम पहले परीक्षण करती है, अगर वो दे सकता है तो उसको देना चाहिए, ताकि सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं बल्कि अन्य जो कंडीशन होती हैं, जैसे ट्रॉमा है, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, और चीज़ें होती हैं, सर्जरी है, उसमें भी जो खून की कमी आती है वो लोगों को खून चढ़ाया जा सके। तो आज के विषय में जब ने खास जो डिमांड रखी है अपनी सरकार के सामने, हमने ये कहा कि जो आपने आयुष्मान भारत है वो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसमें एक कमी है कि वो सिर्फ 2011 की सेंसस पे बेस है। तो और हमने एक और काम अच्छा किया प्रधानमंत्री जी ने कि 70 साल से बड़े जितने भी हैं उनमें चाहे इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं लिया गया, वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हो तो उनको ये कार्ड मिल सकता है। तो हमने सरकार से यही एक विनती की है कि दिल्ली में पहले आयुष्मान भारत नहीं था, अब इन्होंने योजना लागू की है, तो हमने कहा है कि जो भी थैलेसीमिया से पीड़ित रोगी हैं उनको आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाए, ताकि बिना इकोनॉमिक स्टेटस के, बिना उसके फाइनेंस देखे हुए, ताकि वो भी अपना पूरा सही ढंग से इलाज कर सकें। एक हमने बहुत खुशी की बात बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने एक हमारी बहुत टाइम से, करीब 10-15 साल से डिमांड थी कि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के लिए जो एडवांस टेस्ट है, जिसको नेट टेस्टिंग बोलते हैं, उसको शुरू किया जाए, और वो उन्होंने दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल जैसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और लोकनायक अस्पताल में वो शुरू कर दिया है। तीसरी हमने ये कहा है कि क्योंकि इसका बचाव शादी से पहले या बाद में थैलेसीमिया कैरियर्स टेस्ट से हो सकता है, इसलिए दिल्ली सरकार को एक कानून लाना चाहिए, लेजिस्लेशन लाना चाहिए, जिसमें हर प्रेग्नेंट लेडी का विजिट के ऊपर ही उसका थैलेसीमिया कैरियर की जांच हो, ताकि आने वाले बच्चे में हम थैलेसीमिया रोग को बचा सकें, और जो हर साल इतने बच्चे पैदा होते हैं वो नए बच्चे थैलेसीमिया के ना पैदा हो। ये हमारी मुख्य आज की जो उनसे प्रार्थना रही। थैलेसीमिया की अगर बात करें, मैं विनीता श्रीवास्तव हूँ और करेंटली मैं NHA में हूँ, लेकिन थैलेसीमिया से मेरा जुड़ाव थोड़ा दूसरे तरीके से रहा है, क्योंकि जब हम लोग नैको में हुआ करते थे, नैको में थे, तो एक ब्लड की शॉर्टेज देखी जाती थी कि देश में ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज थी, और नैको के सहयोग से वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था। उसी दौरान एक बच्चे के दौर से चिरपरिचित हुई मैं, जो 3.5 साल का बच्चा था जिसको थैलेसीमिया था, और थैलेसीमिया उसके 2 भाई थे जिनकी वजह से उनका घर बिक गया था, और साथ ही साथ उसकी माँ को वो अपमानजनक कार्य करने पड़ रहे थे जो नहीं करने चाहिए, एक सम्मानजनक महिला नहीं करना चाहती। लौट के आके नैको द्वारा एक नया मुहिम शुरू की गई कि ब्लड किस तरह से इतना अवेलेबल हो जाए पूरे हिंदुस्तान में कि कम से कम हर व्यक्ति को जो थैलेसीमिक है उसको ब्लड मिल सके। 2010 में एक विचारधारा वो गाइडलाइंस जारी हुई, जिसमें ये कहा गया नैको द्वारा कि थैलेसीमिया, सिकल और हीमोफीलिया के पेशेंट्स को ब्लड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेकिन समहाउ अगर वो देखा जाए थोड़ा सा डिरेलमेंट था, बट माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब 2014 में अपनी जापान की यात्रा की और सिकल के बारे में बात शुरू की, तो मिनिस्ट्री में भी थैलेसीमिया की चेतना जागृत हुई। उस समय ब्लड सेल बना था NHM में, जिसमें ब्लड का बेसिकली मटर्नल और चाइल्ड हेल्थ के ब्लड की बात थी, लेकिन धीरे धीरे वो ब्लड का जो इशू था, जब असेसमेंट हुआ, एक इंटरनल असेसमेंट हुआ सभी पूरे देश का, जिसमें पता लगा कि ब्लड जा कहाँ रहा है, और जब पता लगा तो उसमें बहुत सारी जगह ये जानकारी हुई कि ब्लड जो है थैलेसीमिया बच्चों को बहुत लगता है और जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। उस वजह से 2016 में थैलेसीमिया हीमोग्लोबिनोपैथीज़ करके गाइडलाइंस आई, हीमोग्लोबिनोपैथीज़ गाइडलाइंस आई, और पूरे देश में एक मुहिम चलाई गई कि जिन भी स्टेट्स में हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की, थैलेसीमिया और सिकल की समस्याएं हैं, वो राज्य अपने PIP में अपना बताएं कि क्या चाहिए, कितनी आवश्यकता है, उस गाइडलाइंस के अनुसार जो 2016 में प्रसारित हो रही थी। और ऑल क्रेडिट टू हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिन्होंने इतना हम लोग को, जिस समय कहना चाहिए NHM में उस समय 2014 से जो मुहिम शुरू हुई वो लॉन्ग लास्टिंग रही। स्टेट्स ने अपने आप ये बीड़ा भी उठाया, काफ़ी स्टेट्स ने काफ़ी काम हुआ, ब्लड की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई। ब्लड स्टोरेज सेंटर जो मात्र 400 थे
उनको 4500 किया गया। ब्लड बैंक जो 400 हुआ करते थे उनकी कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट्स को बढ़ावा दिया गया। तो NHM के जरिए ये काम हुए और माननीय हर्षवर्धन सर, नड्डा सर, सभी लोग, माननीय जो अभी स्वास्थ्य मंत्री जी, सारी स्वास्थ्य मंत्री, एक के बाद एक जो लोग भी आए उन्होंने इस व्यवस्था को पूरी तरह से इसको सहयोग दिया। और उस सहयोग की वजह से जब वरदहस्त सहयोग में रहते हैं तो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है और राज्यों में भी इस तरह का बहुत काम हुआ। बीच में कोल इंडिया से हम लोग ने एक निवेदन किया कि भारत सरकार ने ही, एक सरकार ने उसी मतलब ये कहना चाहिए एक मिनिस्ट्री ने दूसरी मिनिस्ट्री से, हमारे अरुण पांडा सर और CK मिश्रा सर हुआ करते थे सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि अगर कोल इंडिया से हम लोग को ये व्यवस्था मिल सके कि हम जो है बच्चों का ट्रांसप्लांट करा सके। हमारे पास उतना पैसा नहीं था, भारत सरकार में भी थोड़ी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, एक ही समस्या नहीं है। लेकिन थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट के लिए रिक्वेस्ट हो रही थी, तो एक कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी हुआ करते थे कोल इंडिया में, सतीश अग्नोत्री साहब ने, उन्होंने इस, और हमारे CK मिश्रा सर, मनोज झलानी सर, ये सब लोग थे जिन्होंने एक प्रपोज़ल मैंने बना के भेजा कोल इंडिया को। इस वजह से वो कोल इंडिया ने उस बात को मान्यता दी। केवल एक बात समझने की कि हर दिन वो माँ बाप मरते हैं जिनके बच्चे थैलेसीमिया में ग्रसित होते हैं, क्योंकि हर दिन किसी बच्चे को ब्लड चढ़ते देखना, ये पता होना, जो से बच्चे बता रहे हैं ये फ्रैक्चर, ये प्रॉब्लम्स, हर दिन माँ बाप। कोल इंडिया ने उस बात को मद्देनज़र रखते हुए पूरी मुहिम में साथ दिया। आज काफ़ी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। शुरू में मैंने 6 सेंटर्स मिनिस्ट्री ने एडॉप्ट किए थे और आज 18 सेंटर्स चल रहे हैं इंडिया में। तो बहुत बड़ी चीज़ है और आप सबके सहयोग से मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी मीडिया को भी, क्योंकि क्या हुआ, इस मुहिम में बहुत लोगों ने साथ दिया है, एक से एक लोग आगे बढ़ के साथ दिए कि जब ज़रूरत हुई अवेयरनेस की तो अवेयरनेस इतनी तेज़ी से की गई और बिना सहयोग के कोई कुछ होता नहीं है। तो जब तक पूरी और आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ है, अब बच्चे ऐसे ना पैदा हो। तो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये तभी हो पाएगा प्रिवेंशन का जब भारत सरकार के लोग, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग सब साथ मिलके काम करें, मीडिया के लोग सब साथ मिलके काम करें। एक ही मुहिम, एक ही वो होना चाहिए। उन्होंने अभी जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें जो है एक सद्भावना वाली भावना रख के इस काम को करना है। तो सब लोग, अगर दिल्ली को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए प्रिवेंशन के लिए, वो एक बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों की, सारी देश की नज़र टिकी हुई है कि दिल्ली अगर एग्जाम्पल सेटअप करेगी तो ये पक्का है कि पूरा देश जो है उस एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू। मैं नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी में पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें मैं पब्लिक रिलेशन का काम करता हूँ और प्लस मैं पैट्रन हूँ। 35 साल पहले एक बारी कुछ ऐसा हुआ कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में ब्लड नहीं था। उस दिन कोई एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा जन्मदिन 7 जून को होता है। गर्मियों में खासकर ब्लड नहीं मिलता था, तो उस दिन से हमने प्रण किया कि हम थैलेसीमिक बच्चों के लिए और आम व्यक्ति के लिए जीवन भर ब्लड के लिए काम करेंगे। तो हमने उस दिन से अपने जन्मदिन पे ब्लड कैंप लगाना शुरू किया। अब तक मैं 67 टाइम्स ब्लड दे चुका हूँ। अब रहती है बात थैलेसीमिया की। कहते हैं प्रिवेंशन जो है बेटर होती है, कि यहाँ एक गड्ढा है तो हम लोग उस तरह खड़े हैं जैसे डॉक्टर साहब के अगर कोई दिक्कत आई तो गड्ढे के पास खड़े हो गए, कोई और लोग निकल रहे हैं तो उनको गड्ढे पे जाने से रोका, भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ आप इधर से मत जाओ, इधर से जाओ, गिर जाएंगे। प्रिवेंशन बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक अगर हम प्रिवेंशन को पूरे ढंग से पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ ये दिक्कत आती रहेगी, थैलेसीमिक बच्चे पैदा होते रहेंगे। मैं पहले इन बच्चों को 8 मई को इंटरनेशनल डे पे एम्यूज़मेंट पार्क ले जाता था। सुबह के टाइम हमें, हमारे OP बब्बर जी MLA हैं, वो हमें फ्री में वहाँ राइड देते थे इन बच्चों के लिए। तो वहाँ देखता था बच्चे और उनके पेरेंट्स रोते भी थे और हंसते भी थे। उस दिन मैंने भगवान को कहा, मैंने कहा भगवान अब समझ आई कि आपने 2 आँख क्यों दिया है, एक आँख रो रही है और एक आँख हंस रही है। वो माँ बाप बच्चों को देख के खुश हो रहे थे कि ये बच्चे खुश हैं, लेकिन उसके दुख से तो दूसरी आँख उनकी रो रही थी। मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा, हर व्यक्ति से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार कर सकें ताकि इस देश में और थैलेसीमिक बच्चे पैदा ना हो सकें। धन्यवाद। सोसाइटी के साथ वैसे हम काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हैं और एज ए डायग्नोस्टिक पार्टनर थैलेसीमिया के जो भी बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, उनको जिस भी तरह की डायग्नोस्टिक की जो सुविधाओं की ज़रूरत होती है वो हम करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सभी तरह के जो ब्लड टेस्ट हैं और इसके अलावा कुछ इन बच्चों को MRI की ज़रूरत पड़ती है, MRI आयरन स्टडी जिसको कहते हैं, तो वो भी हमारे संस्थान में की जाती है। और जैसे कि आज का प्रोग्राम भी हुआ है जो कि ख़ास तौर पे इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे पे, और जिसमें ज़्यादातर बताया भी गया है ख़ास तौर पे
डॉक्टर JS अरोड़ा और डॉक्टर विनीता ने इस चीज़ पे फोकस डाला है कि जितना हो सके हम इसके प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, ताकि हम रोकथाम पे जितना ध्यान देंगे, क्योंकि प्रिवेंशन पे जो खर्चा होता है और जो बीमारी के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में खर्चा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो आज के जैसे चीफ गेस्ट भी मिस्टर विजेंद्र गुप्ता रहे, उन्होंने भी बताया है कि वो नेशनल थैलेसीमिया सोसाइटी और थैलेसीमिया की जो कैंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है, इसमें दिल्ली सरकार का आगे भी बढ़ चढ़कर योगदान रहेगा, ताकि जो थैलेसीमिया की हमारी जंग है, बच्चे जिससे जूझ रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की स्वास्थ्य को लेकर जो चुनौतियाँ ख़ास तौर पे दिल्ली में हैं उनको भी टैकल किया जाएगा। तो ओवरऑल ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और आगे भी ये इवेंट इस तरह के और जागरूकता वाले इवेंट होते रहेंगे, ताकि भविष्य के अंदर जो थैलेसीमिया के जो हम देख रहे हैं चुनौतियाँ, उनको पार किया जा सके।